प्रभु यीशु नासरी दे शक्तिशाली नाम विच इस माध्यम द्वारा प्रभु के पवित्र बचनों नाल जुड़े हुए, प्रभु की संगत नाल जुड़े हुए सारे भैन भाइयों नूं जय मसीह दी। आओ असीं प्रभु की हजूरी च अपने आप नूं समर्पित करिए तां कि अज प्रभु की हजूरी दे विचों प्रभु दीयां गल्लां नूं सीखीए, प्रभु के आत्मा दीयां गल्लां नूं सीखीए और समझिए, तां कि खुदा दा रूह सानूं ओह गल्लां सिखावे जिहड़ियां गल्लां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुहाडे नाल जे बहुत सारियां गल्लां करनियां सन पर अजे तुसीं सहार नहीं सकते। वो पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आऊगा तो वह तुहानूं मेरियां गल्लां लैके, मेरियां गल्लां दे विचों लैके सिखावेगा। आओ दुआ करिए कि पवित्र आत्मा सानूं अगलियां गल्लां सिखावे। ओ सामर्थी 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 परमेश्वर, साडे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी दे जिंदा नाम विच अज तेरी पवित्र उपस्थिति विच हाँ प्रभु, तेरे वायदे के अनुसार प्रभु तुसीं सिखाओ खुदावन, प्रभु तेरे वायदे के अनुसार तुसीं सिखाओ परमेश्वर। हाँ खुदावन, तेरे वायदे के अनुसार तुसीं सिखाओ परमेश्वर। प्रभु तुसीं सिखाउण वाला ते समझाउण वाला परमेश्वर है। तुसीं सिखाओ प्रभु जी, तुसीं समझाओ परमेश्वर। हो पवित्र आत्मा, तुसीं आओ और सारियां गल्लां सिखाओ, सारी सच्चाई भी साडी अगवाई करो ताकि असीं गुमराह ना हो जाइए, अध बाटे लटक ना जाइए, किते यात्रा प्रभु इधर उधर ना चली जाए। हो खुदावन यीशु, तू तो राह नूं सिद्धे करके गया, हुण कोई राह विंगा ना हो जाए, सारे राह सीधे होण, सीधे रहन। और खुदावन तेरी महान महिमा प्रकट होवे, किरपा 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 किरपा किरपा। सारियां दुआं बेनतियां प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम च अधीन होके धन्नवाद सहित मंगदे हैं। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। स्वागत है तुहाडा पवित्र आत्मा की उपस्थिति विच, यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच सीखण वाली अवस्था विच ले आउण दे लई प्रभु का धन्नवाद आ, धन्नवाद आ प्रभु का। आओ प्रभु के वचन नूं खोलांगे, लेवियां की किताब नूं खोलांगे। लेवियां की किताब उसका 6वां अध्याय, उसका 12 और 13 वचन पढ़ांगे। लेवियां की किताब उसका 6वां अध्याय, उसका 12 और 13 वचन। अते जगवेदी दे उत्ते जिहड़ी अग है सो उस दे विच बलदी रहे, वो कदे ना बुझाई जावे, अते याजक सवेर दे वेले सदा उस उत्ते लकड़ां बालण, अते उस दे उत्ते होम दी भेंट सुधार के रखो, अते उस दे उत्ते सुख सान दियां भेंटां दी चर्बी साड़े। जगवेदी दे उत्ते अग सदा बलदी रहे, वो कदे ना बुझे। आमीन। प्रभु दी स्तुति होवे। लेवियां दी किताब दे विच सेवकाई दे बारे, पुराने नेम की सेवकाई के बारे बहुत सारिया हदायतां दित्तियां गईयां, तौर तरीके समझाए गए, और वो गल्लां जिहड़ियां वचन के अनुसार पालन करनियां जरूरी सीगियां, पुराने नियम के अनुसार, उस समय के अनुसार और सिखाईयां गईयां। और इत्थे ये बड़ी साफ रूप में गल कही गई कि जगवेदी के उत्ते जिहड़ी अग आ वो बलदी रहनी चाहिए, तो याजक हर सवेर उहदे उत्ते लकड़ां पाउण, उहदे उत्ते सुख सान दियां भेंटां जिहड़ियां वो सुधार के रखियां जाण, अते प्रभु की हजूरी दे विच जिहड़ियां भेंटां चढ़ाईयां जांदियां उहदी चर्बी जिहड़ी उत्ते साड़ी जाए। और अगली गल यह है, जगवेदी उत्ते अग सदा बलदी रहे, वो कदी ना बुझे। ये जिहड़ी गल है इहनूं असीं अज कुछ समा सीखते हैं कि नवें नेम विच आके कित्थे खड़ी हुंदी है, क्योंकि इब्रानिया लेखक लिखता है कि जो पुराना नेम है वो एक परछाई है और नवा नेम सच्चाई है। जो ये परछाई दिखाई गई है तो पुराने नेम दे विच जदों हैकल बनाई गई, प्रभु का मंदिर बनाया गया, यहूदी धर्म मंदिर जदों बनाया गया, मिलाप का तंबू बनाया गया, उहदे विच अति पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान है, वेड़ा है, और ये जगवेदी जिहड़ी जगवेदी है, जगवेदी का की अर्थ है? जगवेदी एक मंच की तरह बनाया होया स्थान है जिस दे उत्ते भेंटां चढ़ाईयां जांदियां।
और इस दे उत्ते जदों भेंटां चढ़दियां हन, भेंटां चढ़दियां हन जदों जगवेदी दे उत्ते, इहदे उत्ते प्रभु दा वचन दसदा है कि अग कदी बुझनी नहीं चाहिए, अग कदी नहीं बुझनी चाहिए। अज जदों असीं प्रभु की हजूरी विच हाँ, प्रभु की हजूरी में जदों असीं अज हाँ, अज इस गल नूं समझिए। पुराने नेम विच एक गल होर सामने आई सी, नदाब ते अबीहू ने ओपरी अग अते ओपरा धुप दिखाया, जिहदे करके वो खुदावंद दे हजूर अप्रवान होए अते मारे गए। उन्होंने सेवकाई नूं चैलेंज किया सी। उन्होंने जदों ओपरी अग दे नाल ओह कीता ते उहदा रिजल्ट ये निकलिया कि वह मारे गए। हुण अज जिहड़ी गल की है, अज गल ये है कि जिहड़ी अग है वो जगवेदी तो ही लैनी है। धूप धगाण लई भी अग जगवेदी तो ही लैनी सी, अग किसी होर थां तो नहीं लै सकदे सीगे। और प्रभु का ये हुक्म सीगा कि अग जिहड़ी है सदा बलदी रखियो, ये बुझे ना। जदों असीं इस गल नूं देखदे हां, अज इस गल नूं देखो कि अज नवें नेम विच जगवेदी किहड़ी है। नवें नेम विच जिहड़ी भेंट आ कित्थों चढ़ रही, कित्थों चढ़ रही है? सुखसान दी भेंट, कित्थों चढ़ रही है धन्नवाद दी भेंट, कित्थों चढ़ रही है पश्चाताप दी भेंट, और कित्थों चढ़ रही हैं वो तमाम प्रकार दीयां भेंटां जिहड़ियां अज असीं नवें नेम दे जमाने में चढ़ा रहे हैं। कित्थों चढ़ रही हैं? जो भेंटां हन, सब प्रकार दीयां भेंटां जिहड़ियां वो बंदे दे शरीर तो चढ़ रही हैं, विश्वासी दे शरीर तो चढ़ रही हैं, विश्वासी दे शरीर तो चढ़ रही हैं। जिन्नियां भेंटां चढ़ा रहे हैं सारियां विश्वासी दे शरीर तो चढ़ रही हैं। सो नवें नेम दे विच जिहड़ा विश्वासी है वो एक जगवेदी, नवें नेम दे विच जिहड़ा विश्वासी आ वो जगवेदी है, जगवेदी है। और जिहड़ी ये जगवेदी आ, जिहड़ी ये जगवेदी है जिस तो धन्नवाद दीयां भेंटां चढ़दियां, आराधना दीयां भेंटां चढ़दियां, प्रभु की स्तुति दीयां भेंटां चढ़दियां, सुखसान दीयां भेंटां चढ़दियां और पश्चाताप दीयां भेंटां चढ़दियां। हुण जिहड़ी ये जगवेदी आ, ये शरीर आ। जदों ये शरीर जगवेदी आ, ये तो भेंटां चढ़दियां, तो हुण इस जगवेदी दे उत्ते अग हमेशा रहनी चाहिए। ये परमेश्वर नूं भी पता तो प्रभु सानूं सिखाउंदा है। और प्रभु यीशु मसीह ने जिहड़ी लूका दी अंजील दे विच गल कीती, 12वां अध्याय खोलांगे लूका दी अंजील दा, लूका दी अंजील उसका 12वां अध्याय। जदों प्रभु यीशु मसीह ने इस गल नूं समझिया, उन्हें इंतजाम किया। यीशु मसीह ने केवल प्रचार नहीं किया, इंतजाम किया। प्रभु नूं पता है, प्रभु नूं पता है कि जगवेदी, असली जगवेदी शरीर आ। उन्होंने पता असली जगवेदी शरीर आ। उन्हें इहनूं मंदिर भी कहा, उन्हें कहा हैकल नूं ढा दो, इस हैकल नूं ढा दो, 3 दिनों च खड़ी कर दूंगा। और वचन दसदा उन्हें अपने शरीर की हैकल की गल कही सी। और पहला कुरिन्थिया 3 अध्याय 16-17 वचन दसदा है कि तुसीं परमेश्वर की हैकल है। सो जिहड़ी हैकल है, इहदे विच तां जगवेदी है। ये जिहड़ी गल है, ये गल बड़ी साफ रूप में है यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच कि अज जदों प्रभु नूं पता है कि जगवेदी ये आ, तो प्रभु नूं पता है जगवेदी उत्ते अग है नहीं गी। प्रभु ने यही पता कि जगवेदी उत्ते अग है नहीं गी, जगवेदी उत्ते अग बुझी हुई आ। जदों प्रभु ने पता, तो प्रभु ने की किया? लूका दी अंजील उसका 12 अध्याय 49 ते 50 वचन पढ़ते, 49 ते 50वां वचन। मैं धरती उत्ते अग लाउण आया हाँ, काश के ओ हुण लग चुकी हुई हुंदी, पर मैं एक बपतिस्मा लेना है, जद तिकर वो संपूर्ण ना होवे तद तिकर मैं किड्डा औखा रहांगा। प्रभु की स्तुति होवे। प्रभु जी कहंदे मैं धरती उत्ते एक अग लाउण आया, काश कि वो हुण लग चुकी हुई हुंदी। प्रभु जी कहंदे मैं अग लाउण आया, पर अग जिहड़ी है ना लेट आ, लगी नहीं अजे, लगनी चाहिए सी, जल्दी लग जानी चाहिए सी, पर लेट आ। कदों दी अग बुझी हो, कदों दी अग बुझी हो। देखो परमेश्वर की योजना नहीं सी कि दुनियावी तौर पर कोई धार्मिक स्थान बनावे, पर गल ये आ
परमेश्वर ने आदि काल में इंसान में एक धार्मिक स्थान ही बनाया सीगा आदम नूं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੰਦਰ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਦਮ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਔਰ ਸਰਗੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦਿਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਝ ਗਈ। ਬੁਝ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਦਰ ਹੀ ਢੱਠ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਵੀ ਤਾਂ ਬੁਝੇਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਅੱਗ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਅੱਗ? ਉਹ ਜਦ ਜਗਵੇਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਤੇ ਅੱਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਢੱਠ ਗਈ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਢੱਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਧਰਮੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਂਟਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ, ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਦਮ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਹਵਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਟ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੁਝ ਗਈ ਸੀ ਅੱਗ ਆਦਮ ਤੋਂ ਹਵਾ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਅੱਗ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਟ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਰਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਸਾੜਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਦੀਨ ਆ। ਨਦੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਆ, ਬਦਰੂਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਆ, ਮਾੜੇ ਸੁਭਾਅ ਆ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਯਿਸੂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਔਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਦਾਂ ਆ
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਖਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੁੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਅਧਖੜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤਾਈਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਟ ਚੋਟ ਕੱਚੇ ਘਾਓ ਨਾ ਨਿਪਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਬੰਨੇ ਗਏ, ਨਾ ਤੇਲ ਨਾਲ ਨਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਉਜਾੜ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੁਦਾਵਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਖੁਦਾਵਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ 25 ਵਚਨ ਆ, ਯਸ਼ਯਾਹ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 25 ਵਚਨ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖੋਟ ਤਾਂ ਕੇ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦਊਂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਖੋਟ ਆ ਤਾਂ ਕੇ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਖੋਟ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗ 'ਤੇ, ਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਖੋਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਖੋਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਖੋਟ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲਾਵਟ ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਬੰਦਾ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਸਮਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਾਰੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖੋਟ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਖੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਯਕਰਜਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 13 ਅਧਿਆਇ 9ਵਾਂ ਵਚਨ। ਯਕਰਜਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 13 ਅਧਿਆਇ 9ਵਾਂ ਵਚਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟ ਹੈ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। 13 ਅਧਿਆਇ 9ਵਾਂ ਵਚਨ। ਮੈਂ 1/3 ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਪਰਖੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਕਾਰਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ 1/3 ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ। ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਅੱਗ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਂਦੀ ਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਾਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਨਾ ਪਰਖੀਦਾ। ਚਾਂਦੀ ਤਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਂਦੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਨਾ ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿ ਪਿਓਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਿਓਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਸ ਦਾ 3ਰਾ ਅਧਿਆਇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3ਰਾ ਅਧਿਆਇ, ਉੱਥੇ 13 ਵਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3ਰਾ ਅਧਿਆਇ 13 ਵਚਨ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਆਪੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਖ ਦੇਵੇਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਗ ਪਰਖ ਦਊਗੀ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਖ ਦਊਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੜਦਿਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ
किदां किदां कलीसिया बन रही आ, किदां किदां रदे लग रहे आ। रदे तो पत्थरां ते लगने सी, सोने चांदी के घाह फूस ते मिट्टी के भी लाई जाते रदे, ये नहीं लगने भी रदे लाई जाते हैं। पर जो अग ने आना ना, अग ने की कर देना, अग ने काम परख देना। ये जिहड़ी अग आ, जिहड़ी अग आ, ये बिपतां दी अग भी आ और रूह की अग भी आ जिहड़ी गल आ इत्थे बेसिकली बिपता की अग की गल, बिपतां की अग की गल आ। वो कहंदा मैं तो नहीं सही रखी सी, जे कोई होर आके नहीं रखे, कोई होर उसारी करे तो कहंदा वो गलत आ। इस नींह उत्ते 12 वचन तो लिखा, इस नींह उत्ते सोने चांदी बहुमुल्ले पत्थरां लकड़ां घाह ते भो की उसारी करे तो हरेक का काम प्रगट हो जाऊगा। पाप की आ, अज कलीसिया जो बन रही है ये कई कुछ गलत भी बनाया जा रहा, गलत रदे लाई जाते। हुण तो टिकिया दीदा, इदां रदा टिकिया दीदा, पर जो अग लगनी है डिग जाना, वो सारी डिग जानी है, कायम ही नहीं रहनी। सो इदां दी उसारी ना करो, ना होण दिओ जिहड़ी उसारी डिग ही जाए। उसारी कायम रहे, सदा लई कायम रहे, इस गल दे लई प्रयत्नशील होवो। पर अग अग जिहड़ी आ उहदा महत्व समझो। अग ने एक तां परखना आ, ये जिहड़ी अग आ इहने परखना। जकरिया जिस अग की गल करदा, आ जिहड़ी अग की गल कीती इहने परखना, परखना इहने। बिपतां दी अग लगनी है, परख हो जानी आ, किहड़ा खड़ा रह गया, किहड़ा भज गया। जिहड़ी गल यीशु मसीह ने अग लाई आ वो अग अलग आ, वो अग उस लैवल की है जिहड़ी गल आपां करके हटे हाँ कि जगवेदी उत्ते अग लगी रहे। वो अग वो आ, वो जिहड़ा लूका 16:3 जिहड़ा है उन्होंने आपां खोलांगे एक बारी। लूका 3:16, लूका दी अंजील 3रा अध्याय 16 वचन। लूका दी अंजील 3रा अध्याय 16 वचन। तां यूहन्ना ने सबना नूं अगों आख्या कि मैं तो तुहानूं पानी नाल बपतिस्मा दिंदा हाँ, पर एक मैतों बलवंत आउंदा है जिहदी जुत्ती दा तस्मा मैं खोलण दे योग नहीं, वो तुहानूं पवित्र आत्मा और अग नाल बपतिस्मा देऊ। हुण आ जिहड़ी गल आ, ये जिहड़ी गल बड़ी साफ रूप विच आ कि वो पवित्र आत्मा ते अग नाल बपतिस्मा दऊगा। ये जिहड़ा पवित्र आत्मा ते अग दा बपतिस्मा आ, ये शरीर तो बाहर नहीं आंदा किते, ये शरीर च आंदा। पवित्र आत्मा शरीर च आंदा, जे बाहर ही रह गया सानूं कोई फायदा नहीं। जिहड़ा अग आ वो शरीर के अंदर आउंदा, जे बाहर ही रह गया सानूं उस अग का फायदा नहीं होना। आ जिहड़ी गल आ पवित्र आत्मा अते अग दा बपतिस्मा जिहड़ा है ये बंदे दे अंदर आना, और इन्हें करना की है। 17 वचन दसदा उहदी तंगली उहदे हत्थ विच है कि वह अपने पिंड नूं चंगी तरह साफ करे अते कणक नूं अपने कोठे विच जमा करे, पर वह तूड़ी नूं उस अग विच साड़ेगा जिहड़ी बुझण वाली नहीं, सॉरी तूड़ी नूं उस अग विच जिहड़ी बुझण वाली नहीं फूक देऊगा। मैं तुहानूं पहलां बेनती कीती कि जिन्हां ने जींदे जी जिन्हां 'च अग आ जानी आ, जिन्हां ने अग विच दी गुजर जाना, उन्हां नूं उस अग विच पैना नहीं पैना जिहड़ी अग नरक दी अग है, बच जाना उन्हें। पर जिहड़े जींदे जी इस अग विच दी ना गुजरे, जिन्हां विच अग ना गुजरी, उन्हां नूं मरण तो बाद फिर उस अग विच पैना पैना जिहड़ी अग फिर कदी बुझण वाली नहीं, जिथे कर्म नहीं सड़दा, जिथे दुख नहीं मुकदा, जिथे सदा लई हाय हाय आ, रोना आ, दंद पीना, खिचियां बटना आ, उत्थे पीड़ा सदा लई पीड़ा आ। वो पीड़ा तो बचण दे लई आ जरूरी आ पवित्र आत्मा ते अग नाल बपतिस्मा पा लो। अगर ये गल नूं नहीं मन्निया जांदा, अगर ये गल नूं नहीं समझिया जांदा तो प्रॉब्लम है। अज शैतान नूं कित्थे प्रॉब्लम आ? शैतान कहता चर्च जाओ कोई गल नहीं, जाई जाओ, चंगे हो जाओ कोई गल नहीं, पर पवित्र आत्मा ते अग नाल बपतिस्मा ना पा लिओ किते। परमेश्वर दे राज की स्थापना कदों शुरू होंदी? परमेश्वर दे राज की स्थापना कदों शुरू होंदी है? यीशु मसीह दे नाम लेवा बहुत है दुनिया ते, पर यीशु मसीह का राज किन्नियां दे अंदर है? परमेश्वर का राज किन्नियां दे अंदर है? अज गिनती की जाती है यीशु के नाम लेवा किन्ने? नाम लेवा तो बहुत है, परमेश्वर नाम लेवा वालियां की गिनती नहीं करता। परमेश्वर गिनती करता है पवित्र आत्मा ते अग नाल बपतिस्मा पाए हुए लोगों की। अज उलझन कित्थे जाके खड़ी की जा रही?
ये जिहड़ी उलझन हैगी आ, ये पराइयां कौमां नहीं खड़ी कर रही, ये अंदरों खड़ी की जा रही है उलझन जिहड़ी, कि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा का बसमा ना पा लवे, ये उलझन अंदरों खड़ी की जा रही। जिद्दां पौलुस कहंदा अंदरों धड़के आ, अंदरों धड़का आ, कहंदा पता नहीं किहने काम खराब कर देना, अंदरों काम खराब करने वाले भी बैठे। चर्च का काम जिहड़ा ਜਦੋਂ भी खराब किया गया, अंदरों खराब किया गया, बाहरों किसी की जरूरत नहीं कि चर्च नूं खराब कर दे, अंदरों खराब किया गया। और आ जिहड़ी गल आ, यह जिस दिन बिगड़दा ना, अंदरों ही बिगड़दा। एक चंगा भला बंदा हुंदा कित्थों बिगड़, अंदरों ही बिगड़दा, अंदर ही बिगाड़ आउंदा। इसलिए प्रभु जी ने कहा अंदरों ही तुहाडे सारे बुरे ख्याल तो लैके सारे प्रैक्टिकल पाप तक अंदरों ही निकलते। हुण आ जिहड़ी गल है, इस गल नूं ठीक समझो। प्रभु की कहंदा, प्रभु कहंदा अग, ये अग लाउण दे लई कहंदा मैं एक बपतिस्मा लैना, जद तक लै नहीं लैंदा संपूर्ण नहीं हो जाता तद तक मैं किड्डा औखा रहना। प्रभु जी ने बड़े औखे रह के, पूरा कष्ट झल के, अपनी जान दे के ये पवित्र आत्मा ते अग नाल बपतिस्मा का इंतजाम किया है। चाहे तेरे मेरे वर्गे गल्लां बनाउंदे, कोई कहंदा इदां ना करो, कोई कहंदा ये ना करो, कोई कहंदा वो ना करो, कोई कहंदा ये ना करो। पर गल सुनो, जिद्दां पहली कलीसिया मुढ़ली कलीसिया गुजरी है जिस हालात विच दी, रसूल गुजरे आ, सानू भी गुजरना पैना। हुण जिहड़ी ये गल आ, रसूलों के करतब नूं खोलांगे, रसूलों के करतब नूं खोलांगे। पहला अध्याय लूका ने, जो इंजील है लूका ने लिखी है, और रसूलों के करतब जिहड़ा है वह भी लूका ने लिखा है। जो लूका ने अगे लिखना शुरू किया, बहुत सिस्टमेटिकली लिखा है उन्हें इंजील नूं, और जो इत्थे लिखना शुरू किया तो वह पहले वचन तो यह कहता, पहला अध्याय पहले वचन तो यह कहता है थियोफिलुस, मैं वो पहली पोथी उन्हां सारियां गल्लां दे विखे उचरी जिहड़ियां यीशु करन ते सिखाउण लगा, उस दिन तिकर कि वह उन्हां रसूलां नूं जिहड़े उसने चुने सन पवित्र आत्मा दे राहीं हुक्म दे के उतां उठा लिया गया। उसने अपने दुख भोगण दे मगरों आप उत्ते बहुतियां प्रमाणां नाल जीउंदा प्रगट किया कि वह 40 दिनां तक उन्हां नूं दर्शन दिंदा अते परमेश्वर दे राज दीयां गल्लां करदा रहा, और उन्हां दे नाल इकट्ठे होके उसने उन्हां नूं हुक्म दिता भी यरूशलेम तो बाहर ना जाओ, पर पिता दे उस करार दी उड़ीक विच रहो जिहदे विखे तुसां मेरे तो सुनिया, क्यों जो यूहन्ना ने तो तुहानूं पानी नाल बपतिस्मा दिता, पर थोड़े दिनों पिछों तुहानूं पवित्र आत्मा नाल बपतिस्मा दिता जाएगा। प्रभु की स्तुति होवे। हुण ये जिहड़ी गल आ, ये जिहड़ी गल बड़ी साफ रूप विच आ, प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां जिंदा हो गए 40 दिन 40 रात अपने शिष्यां नाल रहे, उन्होंने सिखाया, प्रभु ने उन्होंने सिखाया। प्रभु कहते यरूशलेम तो बाहर ना जाओ जब तक पिता का करार तुहाडे उत्ते पूरा नहीं हो जाता। पिता का करार की है? पिता का करार जिहड़ा उन्हें यूहन्ना नबी द्वारा, जिहड़ा यूहन्ना नबी द्वारा उन्हें लोकां नाल कीता कि तुहानूं पवित्र आत्मा नाल बपतिस्मा दिता जाऊगा, पवित्र आत्मा ते अग नाल बपतिस्मा दिता जाऊगा। और उस गल नूं प्रभु जी रिपीट कर रहे अपने शब्दों में कि हुण थोड़े दिनों पिछों तुहानूं पवित्र आत्मा नाल बपतिस्मा दिता जाऊगा, तुसीं इंतजार करो, और जब तक वो नहीं मिल जाता तद तक तुसीं इंतजार विच लगे रहना। फिर प्रभु की कहंदा, 8वां वचन दसदा है, पर जहाँ पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आवेगा तां तुसीं शक्ति पाओगे अते यरूशलेम और सारे यहूदिया अते सामरिया विच सगों धरती दे बन्ने तिकर मेरे गवाह होवोगे। प्रभु की स्तुति होवे। हुण ये जिहड़ी गल आ बड़ी साफ रूप विच आ, बड़ी साफ रूप विच इह आ कि लोगों नूं प्रभु ने कहा, अपने रसूलों नूं प्रभु ने चेलियां नूं कहा कि जदों तुसीं पवित्र आत्मा पाओगे, फिर शक्ति पाओगे तुसीं, फिर तुसीं जाके धरती के बन्नियां तक, यरूशलेम सामरिया और धरती के बन्नियां तक तुसीं जाके मेरी गवाही दोगे। अज ये गल बड़ी साफ रूप में आ, जब तक यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह नाल रह के सीखते थे तब तक प्रभु ने कहा इसराइल तो बाहर ना, इसराइल तो बाहर ना जाओ, पर जो प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा पा लोगे फिर धरती के बन्नियां तक जाओगे। इसका की मतलब है? इसका मतलब जब तक पवित्र आत्मा नहीं सी उतरिया, प्रभु की आग्ञा नाल चमत्कार होंदे सीगे, उदों प्रभु ने आग्ञा नाल अधिकार देता जाओ जाके काम करो। हुण जदों आ काम आया, आ टाइम आ गया, जो ये टाइम आ गया, हुण पवित्र आत्मा आ गया, प्रभु कहता पवित्र आत्मा आऊगा तुहाडे उत्ते। जो पवित्र आत्मा आ गया तो हुण की हो गया? तुसीं शक्तिशाली इन्ने हो जाओगे
कि तुसी धरती के बन्नियां तक जाके तुसी मेरी गवाही दोगे। प्रभु की स्तुति होवे। अज गल सुनो, प्रभु ने उन्होंने अधिकार बढ़ा दिता, उनका कार्य खेत्र बढ़ा दिता। पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों का कार्य खेत्र, पूरी दुनिया कार्य खेत्र बनाता उन्होंने। जद तक जो वो सिखते थे, पवित्र आत्मा नहीं सी पाया, प्रभु के नाल रहिंदे सीगे, तद तक उन्होंने कार्य खेत्र सिर्फ इजराइल सी। पर हुण पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों का कार्य खेत्र जिहड़ा वो सारा संसार बन चुका है। हुण चेलियां ने की किया, जो वापस आए, सारे रसूल वापस आए, प्रभु यीशु मसीह इत्थे आकाश से उठा ले गए, इदां ही देखते देखते उठा ले गए। जो सारे जो प्रभु जी उठा ले गए तो दूत ने आके कहा, जिदा तुसीं इन्हां नूं जांदे देखिया, इदां तुसीं आंदे भी देखोगे। ये सारा कुछ सुन के वो वापस आ गए। जो वापस आए, वो सारे 14 वचन दसदा इसदा, ये सब एक मन होके इस्त्रियां ते यीशु की माता मरियम ते उहदे भरावां दे नाल लगातार प्रार्थना करते रहे। ये सारे इकट्ठे हो गए, रसूल भी इकट्ठे सीगे, और प्रभु यीशु मसीह की जो दुनियावी तौर पर माता मरियम सी वो, और बाकी सारियां भैणां भी उत्थे सी। 120 के करीब सीगे ये, जिहड़े लगातार प्रार्थना करन च लग गए। इसदा मतलब प्रभु ने उन्होंने कहा सीगा कि तुसीं प्रार्थना करते करते इंतजार करना पवित्र आत्मा का, प्रार्थना करते करते इंतजार करना, प्रार्थना करते करते इंतजार करना पवित्र आत्मा का। प्रभु की हजूरी च बने रहना है, तुहानूं किस समय मिल सकता है। और वो 10 दिन तक इस तैयारी में लगे रहे, 10 दिन तक प्रार्थनावां करते रहे, 10 दिन तक जुड़े रहे। जो जुड़े रहे, प्रभु का धन्नवाद आ, वो एक टाइम आ गया जो पंतेकुस्त का दिन सी, उन्होंने उत्ते पवित्र आत्मा उतर आया। जो पवित्र आत्मा उतरिया, जो पवित्र आत्मा उन्होंने उतरिया, उस वक्त की होया, उस वक्त जिहड़ा दूसरा अध्याय है रसूलों के किताब का दूसरा अध्याय, जो पवित्र आत्मा उतरिया उन्होंने उत्ते, पहला दूसरा वचन दसदा है, जब पंतेकुस्त का दिन आया, वो सब एक थां इकट्ठे सन, और अचानक आकाश तो एक गूंज आई जही बड़ी भारी हनेरी दे वगण दी हुंदी है, अते उस नाल सारा घर जिथे जिथे वो बैठे सन भर गया। और उन्होंने अग जिहियां जीबां वखरियां वखरियां हुंदियां विखाई दित्तियां, अते उन्हां विचों हरेक उत्ते ठहरियां। तद वो सभे पवित्र आत्मा नाल भर गए, अते होर बोलियां बोलण लग पए, जिवें आत्मा ने उन्होंने बोलण दिता। प्रभु की स्तुति होवे। इत्थे हुण जिहड़ी गल आ, इत्थे जिहड़ी गल आ बड़ी साफ रूप विच इह आ, यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच ये जिहड़ा वाक्य होया, ये जिहड़ा काम होया प्रभु की कृपा दे नाल, इस गल नूं ठीक समझण की जरूरत है, इस गल नूं ठीक समझण की जरूरत है। जो पंतेकुस्त दा दिन आया तो सारिਆਂ उत्ते अग वर्गियां जीबां उतरियां। अग सी, आकार जीबां दा सारिਆਂ उत्ते ठहरियां, तो सारिਆਂ दीयां जीबां होर होर बोलियां बोलन लगियां, ਜਿਹੜੀਆਂ बोलियां वो जानते नहीं सी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ वो जानते नहीं सी, वो ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ वो बोलन लग पे। हुण ये मतलब की है, ਇਹਦਾ मतलब जो जुबान ते पवित्र आत्मा उतरिया, अग के रूप दे विच उतरिया, जुबानां बदल गईयां। जुबानां की हो गई? बदल गईयां। उन्हां उत्ते उन्हां जुबानां तो वो गल्लां बोलन होण लग पईयां, बोल होण लग पईयां, ਜਿਹੜੀਆਂ गल्लां उन्हां नूं पता ही नहीं सीगियां, ध्यान 'च नहीं सीगियां। डायरैक्टली जुबान तो प्रभु दे आत्मा ने बोलना शुरू कर दिता, दिमाग नूं नहीं पता, डायरैक्टली जिहड़ी गल प्रभु कहंदा कि मैं अपना वचन जिहड़ा तेरे मूँह विच पाया, तेरी अंश के मूँह, तेरी अंश की अंश के मूँह विच पाया। देखो अज गल की है, गल की है, प्रभु जुबान तो शुरू करता है इस काम नूं। पवित्र आत्मा ने काम जुबान तो शुरू किया। अज बहुत सारे भैन भाई इस गल नूं लैके परेशान आ कि मेरा मन नहीं ठीक हैगा। भाई गल सुनो, पवित्र आत्मा का काम जुबान तो शुरू होया, जुबान तो चलते चलते सारे अंगां में जाना, सारे अंग सही हो जाने। अज बहुत सारे भैन भाई कहते हैं कि गैर जुबान बोलनी ठीक नहीं हैगी। बहुत सारे प्रचारक कहते गैर जुबान बोलनी ठीक नहीं हैगी। क्यों कहते? क्यों कहते? वो कहते गैर जुबान बोलता जाए, गैर जुबान बोलती है, यदि जिंदगी तो बदली नहीं। देखो गल सुनो, इत्थे तो बदली है ना, इत्थे तो बदली है। जुबान तो गल्लां होईयां जिहड़ियां गल्लां वो जानते नहीं सी, और लोग हैरान होए, लोग हैरान होए इस गल तो।
लोग हैरान हो गए कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਭਗਤ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਜਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਚਰਚ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਔਰ ਹਰੇਕ ਚਰਚ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕੀ ਗਲੀਲੀ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਿੱਕਰ ਹਰੇਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਭਾਖਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਥੀ, ਮੇਦੀ, ਇਲਾਮੀ ਅਤੇ ਮਸੋਪੋਤਾਮੀਆ ਅਤੇ ਯੂਦੀਆ ਔਰ ਕਪੂਦੀਕੀਆ ਔਰ ਪੁੰਤੁਸ ਔਰ ਅਸੀਆ, ਫਰੂਗੀਆ ਔਰ ਪੰਫੂਲੀਆ ਔਰ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਰੇਨੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਮੀ ਮੁਸਾਫਰ ਕੀ ਯਹੂਦੀ ਮਰੀਦ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਤੀ ਅਰਬੀ ਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਭੋ ਅਚਰਜ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਊਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟਨਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਧਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਊਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਵਾਲੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਇੱਦਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਈਪਰ ਸੀਗੇ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਸੀਗੇ, ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੋਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵੇਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘੂਕ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਦਲੀਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 100 ਸਕਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 100 ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਗੈਰਜਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੈਰਜਮਾਂ ਬੋਲਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੈਰਜਮਾਂ ਬੋਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੰਦਰ ਜੀਸਸ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬੋਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਬਣੀ, ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਅਵਸਥਾ ਉਹ। ਔਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾਣਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗੀ।
गल बड़ी साफ रूप में ये आ, जो इदा होया अनुभव बंद हो गया, सामर्थ फील नहीं होंदी, हजूरी महसूस नहीं होंदी, लगते हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी कई बार उदा बैठते हैं, गल बनती कोई नहीं, कुछ भी नहीं, अगे अगे कुछ भी नहीं होंदा। जो कुछ भी नहीं होंदा, जो अगे कुछ भी नहीं हो रहा, फिर अंदर सवाल खड़े होने लग पे भी यार मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, तो मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब जो दुष्ट आत्मा के काम पूरे हो गए, इदा सारा कुछ उतल पुतल ही हो गया, फिर समझ लगी भी नहीं भी ये रास्ता ही गलत है। फिर जो सारे तो रिपेंट किया, पश्चाताप किया, फिर उची उची बोल के प्रार्थना करनी शुरू की, फिर प्रभु ने पवित्र आत्मा नाल सारिਆਂ ਨੂੰ भरिया। देखो गल सुनो, एक है दलील बैठ के टेबल ते देनिया, एक है प्रैक्टिकल यही आ कि जिहदे च अग हैगी आ शैतान उस तो दूर रहूगा, जे च पवित्र आत्मा की अग नहीं हैगी उस तो शैतान नहीं दूर रहना, चाहे जो मर्जी हो। जे तुसीं कहो मैं 2 साल तो पहला बड़ा अग नाल भरिया सी, अज है नहीं। रिंड बोंके गल कहता हुंदा ठंडे स्टोव ते मक्खियां पैंदियां, रिंड बोंके कहता ठंडे स्टोव ते मक्खियां पैंदियां कहंदा, तो जो अग बलदी हुंदी आ, स्टोव पूरा अग दियां लपटां नाल भरिया हुंदा, तो मक्खी लागे लगदी बई। गल इन्नी ये अग बुझाउण वाले अज आले दुआले तुरे फिरदे है, जिहड़े कहंदे नबियां दे आत्मे नबियां दे वस च आ, नबियां दे आत्मे नबियां दे वस च हो जाऊगे, पर परमेश्वर दा आत्मा बंदे दे वस च नहीं हो सकता। आ जिहड़ा मसीहां विच आत्मा ना, ये नबियां दा आत्मा नहीं हैगा, ये परमेश्वर दा आत्मा है, ये प्रभु दा आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है। इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा नूं सेम दर्जा दिंदे, असीं क्यों दिंदे हैं? ये पवित्र आत्मा नबियां वाला आत्मा नहीं हैगा। अज बहुत सारे मसीह दे विच आके नबी बन गए आ, बेटा होने तो वंचित हो गए, बेटा होने तो वंचित हो गया, बेटा होने तो वंचित हो गए। मैं बेनती करूंगा मसीह जाके नबी ना बनो, बेटे बनो, खुदा दे बेटे। जे नबियां वाले आत्मा च रहना ना, फिर काबू करी जाओ, तुहाडे काबू च ही आ, अंदाजे ला ला करी जाओ, भविष्यवाणियां करी जाओ, लोगों दी जिंदगियां खराब भुगतोगे तुसीं। पर यह गल आप भी सीखो, लोगों को सिखाओ कि नवे नेम की कलीसिया के लोग परमेश्वर के बेटे होने का दर्जा प्राप्त आ। नबी थले है, बेटा उपर है। थले वाली गल काले दसते, उपर वाली गल क्यों नहीं दसते? इस करके जिन्ने नबी बने उन्होंने लोगों को अपने थले लाया, तो प्रभु कहता यूहन्ना नबियां विचों सारियां चों वड्डा, पर जिहड़ा सुरग दे राज विच आ छोटे तो छोटा उतों वड्डा। ईमानदार जिहड़ा प्रभु का ईमानदार बेटा आ, वो नबी नालों बहुत वड्डा है। और अज गलो सुनो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच गैर जबाना बोलण तो ना रुको, उच्ची उच्ची प्रार्थना करन तो ना रुको। पश्चिमी जगत वालियां ने साउंड प्रूफ करता लोगों को, हौली हौली प्रार्थना करो, उच्ची ना करो, किहनूं डिस्टर्ब ना करो। की होया उन्हां दा हाल देख लो, की हाल उन्हां दा देख लो। अज जिहड़े प्रभु यीशु मसीह नूं नहीं मानते, वो अंकड़े लिया के देण डए आ कि फलाने मुल्क च इन्ने चर्च बिक गए, फलाने मुल्क च इन्ने चर्च बंद हो गए। साडे बंदे भी कहते नहीं नहीं चर्च कित्थे बिके आ, झूठ गल ही बोलते हैं, बिके तो है, बिके। मैं नहीं गया उन्होंने मुल्कों के, पर जोड़े आते मैं उन्होंने पुछदा हुंदा किन्ने बिके, हैगे अंकड़े, बिके। कॉर्नर चर्च बिके, क्यों बिके? क्योंकि उन्होंने आत्मा नूं वस करने की कोशिश की, आत्मा नूं कंट्रोल करने की कोशिश की। जिहड़े आत्मा नूं कंट्रोल करने की हिमाकत करोगे, पवित्र आत्मा उन्होंने किद्दां कंट्रोल करूगा? देखो तुसीं फैसला लो कि पवित्र आत्मा ने तुहानूं कंट्रोल करना कि तुसीं पवित्र आत्मा नूं कंट्रोल करना। ये फैसला तुहाडे वस विच आ। जिहड़े सुणदे उन्हां नूं मैं यीशु मसीह के नाम विच हलीमी नाल कहना, ये तुहाडे वस विच फैसला आ कि तुसीं अपने आप पवित्र आत्मा नूं कंट्रोल करना कि पवित्र आत्मा तुहानूं कंट्रोल करे। की फैसला लेना तुसीं लै लो। जिहड़े फैसला लैणगे कि पवित्र आत्मा मैनूं कंट्रोल करे, वो पवित्र आत्मा जिंदगी अपने आप खुला छड्डणगे। देखो जिन्हां चर्चां दे विच अपने आप को खुला छड्डिया, लोगों ने आराधना की, वर्शिप की, नचिया टप्पिया, गाया बजाया, वो वध गए।
ताकतवर बन गए, पवित्र आत्मा आ गया उन्होंने, वो डरते ही नहीं, वो बेबाक बोलते है, निधड़क बोलते है। पर जो कहते नहीं नहीं नबियां दे आत्मा, नबियां दे बादशाह, वो इदां दे कंट्रोल होए, जबान ही बंद हो गई। गल करैक्टर की करते, करैक्टर कहते ये बिल्ड होंदा चुप करके रहन नाल। देखो गल गल सुनो, एक भुलेखा कित्थे पिया। पवित्र आत्मा केवल जुबान नूं शुद्ध करन नहीं सी आया, पवित्र आत्मा की अग जिहड़ी यीशु मसीह ने लाई अपनी जान दे के, जिहड़ा पेंतेकोस्त दिन पवित्र आत्मा जमीन ते उतरिया, यह तो एक सिंपल सीगा कि वह जुबान के उत्ते अग के रूप में उतरिया। इस तो बाद विच उहने दिमाग भी शुद्ध करना सी, उहने अखां भी शुद्ध करनियां सी, उहने दिल भी शुद्ध करना सी, उहने रोम रोम शुद्ध करना सी। रोम रोम च आने नहीं दिता। प्रॉब्लम कित्थे हुई? जिहड़े असीं पेंटीकोस्टल कहंदे साडी प्रॉब्लम की है? साडी प्रॉब्लम यह आ, कहंदे गैर जबान मिल गई बस मौजां कर, ओके है। गैर जबान पा के मौजां करो, ये थोड़ी बाइबल कहती। इस तो अगे अग वधनी चाहिए, ये तो लगी आ जे, ये तो लगी आ जे, लगी आ ये वधनी चाहिए सी। शरीर के सिर तो लैके पैरों तक हर रोम में जानी चाहिए सी। फिर की होना सी? रोम रोम बदल जाना सी। पेंटीकोस्टल कहते पेंटीकोस्टल का रोम रोम नहीं बदलिया, पवित्र आत्मा पाए हो बंदे रोम रोम नहीं बदलिया। इस करके जिहड़ा कहंदा मैं पवित्र आत्मा पाया, वह रोम रोम नहीं बदलिया, वह सुभाव ही नहीं बदलिया, वो गल्लां ही नहीं बदलियां अजे, वह गल्लां ही गलत करदा, बोलना ही नहीं आया अजे। वो कहता मैं पवित्र आत्मा पाया। दूसरा बंदा जज करता, तू पवित्र आत्मा पाया, बोलना तेन अजे है नहीं, तेरे च हलीमीत आई नहीं, नरमाई आई नहीं, शांति तेरे च आई नहीं, तेरी गलमत कृपा मेरी सलोनी होई नहीं, तू कहाड़े वांगू तो मारदा टक ते बंदा फड़ के सट दिंदा, बंदा हाय हाय करन जोगा रह जाता सारी उम्र। पवित्र आत्मा जिहड़े दावा करते पवित्र आत्मा पाया, उन्होंने जबान इदां दी है। क्यों नहीं बदली तुहाडी जबान भाई? क्यों नहीं बदली? की कारण आ? उहदा यही कारण आ कि तुहानूं ये नहीं पता लगे पवित्र आत्मा सिर्फ गैर जबान बोलण नहीं आया सीगा, पवित्र आत्मा आया सी जुबान नूं शुद्ध करन दे लई। तुहाडी जुबान ते ये तो देखिया नहीं शुद्ध होगी कि नहीं होगी, बस गैर जबान बोलण लगे, इन्ना काफ़ी हो गया। देखो प्लीज़, अग की करती है? अग की विशेषता की है? अग गलत चीज़ों को साड़ूगी, अग गलत चीज़ों को साड़ूगी और गलत नूं ठीक नालों वखरा कर दूगी। जिदा सोने चो मिलावट दूर हो जाती, चांदी चो मिलावट अग दूर कर देंदी है, इदां ही अग जिहड़ी आ वो साडे विचों गलत चीज़ां वखरियां कर दूगी, गलत चीज़ों को साड़ दूगी। उत्ते चर्बी साड़ी जा रही, जिहड़ी चीज़ां नहीं खांदे, नहीं खाण जोग हैगियां, वो साड़ दो जगवेदी दे उत्ते। गल यह आ, अज साडे उत्ते लोकां ने चीज़ां लिया लिया के सिट्टणियां आ, जिहड़ियां गलत आ, वो साडे विच सड़ जाणियां चाहीदियां आ, ना कि असीं अप्लाई करिए उन्हां नूं यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। असीं करदे हां, कोई गलत चीज़ साडे लिया के सिੱਟਦਾ, असीं उहनूं दूजे ते अप्लाई करते हैं, दूजे ते लागू करते हैं, दूजे नूं दसदे हैं तुम भी इदां कर। कई गल्लां दे असीं कंप्लेंट ही नहीं कर सकते, कई गल्लां दी कंप्लेंट ही नहीं कर सकते, कई गल्लां दी असीं शिकायत ही नहीं कर सकते। साडियां शिकायतां नहीं मुकदियां। असीं कहंदे मैनूं इदां कहता, मैनूं इदां कहता, मेरी इज्जत नहीं करता, मैनूं ये करता, मैनूं वो करता, मैनूं तो बंदा नहीं समझदा। गल सुन, तेरी इज्जत नहीं करता, तू किसी की इज्जत करना? ये तू बेइज्जती अपने च प्रिजर्व कर लवें, जमा कर लवें, बाहर ना भेजेंगे तो अपने अंदर नूं साड़ दवें अग दे नाल, पवित्र आत्मा की अग दे नाल। कामयाबी इस गल च ये अग ये काम करती है। एक बंदे ने तेनों गलत गल बोल दी, तेरी बेइज्जती हो गई, उहदे नाल की होना? हुण तेनों गुस्सा चढ़ गया, गुस्से नूं साड़न लई पवित्र आत्मा की अग आ। नफरत नूं साड़न दे लई आ, वैर नूं साड़न दे लई आ, विरोध नूं साड़न दे लई आ, गंदमंद नूं साड़न लई आ, हरामकारी नूं साड़न दे लई आ, झगड़े दी आत्मा नूं साड़न दे लई आ। याकूब कहंदा, चौथा अध्याय पहला वचन, कहंदा लड़ाइयां कित्थों, झगड़े कित्थों तुहाडे च निकलदे आ? कहंदा उन्हां शक्तियां तो जिहड़ियां तुहाडे इंद्रियां च बैठियां युद्ध करदियां। इंद्रियां च माड़ियां चीज़ां बैठ के युद्ध करदियां, ये सड़नियां चाहिदियां। जे ना सड़ियां तो फिर तो पवित्र आत्मा तुसीं निरर्थक कर दिता। अज कलीसिया ने पवित्र आत्मा सिर्फ गैर जबान बोलने तक रख लिया, इत्थे निबेड़ दिता। और जिहड़े गैर जबान के खिलाफ आ, वो इसे करके खिलाफ आ, वो कहंदे तुहाडा करैक्टर तो बिल्ड ही नहीं होया। करैक्टर बिल्ड होना सी, जां सिक्ख्या नहीं मिली,
ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਸਮਝਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਈਓ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ? ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੜ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਸਮਾਨ ਆ, ਸੜ ਜਾਣਾ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਅੱਗ ਤੂੰ ਸਾੜ ਰਹੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪਰ ਗਏ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊ? ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੋਚਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗਲਤ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਪੈਰ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ। ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਲਈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੌਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰੇ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਲੀਸਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਆਈ ਆ। ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾੜ ਦੋ। ਇਹ ਆ ਅਸਲੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕਰੋ, ਕਰਨੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ? ਅੱਗ ਆਉਣੀ ਆ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਢਿੱਲੇ ਆ। ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਢਿੱਲੇ ਆ। ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਇੰਨੀਆਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਕਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਗਏ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਬਣੀ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। 100% ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਲੇ ਘੁਮੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਘੁਮੰਡ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਘੁਮੰਡ ਕਿੱਥੇ? ਕਲੀਸਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅੱਗ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਅੱਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ,
किन्ना अग नूं अपने विच रखना है, ये तुहाडी मर्जी है। पवित्र आत्मा नूं तुसीं कंट्रोल करना है कि पवित्र आत्मा ने तुहानूं कंट्रोल करना है, तुसीं पवित्र आत्मा नूं चलाउणा है कि पवित्र आत्मा ने तुहानूं चलाउणा है, ये भी तुहाडी मर्जी है। आओ प्रार्थना करिए। सामर्थी परमेश्वर, प्रभु असीं अपनी मर्जियां बहुत कर लियां, प्रभु क्षमा करी खुदा, असीं अपनी मर्जियां बहुत कर लियां प्रभु, असीं एडे बड़े घमंडी बंदे आ, असीं तैनूं चलाउणा शुरू करता प्रभु। जिद्दां तुसीं जमीन ते आए, लोग तुहानूं राजा बनाना चाहुंदे सी, एक दिन वो प्रभु ताज लैके आ गए। प्रभु अज यही साडा हाल है, तैनूं चलाउंदे असीं तैनूं चलाते, बल्कि गल तो है कि तू सानूं चलाउणा, पर असीं इन्ने नाल इंसान आ प्रभु, इन्ने ना समझ इंसान आ कि तैनूं चलाउण नूं फिरदे आ प्रभु, असीं तैनूं समझाउण नूं फिरदे आ। सानूं क्षमा करी प्रभु, क्षमा करी, क्षमा करी, क्षमा करी प्रभु, माफ़ कर दी परमेश्वर, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। तू चला सानूं प्रभु, पवित्र आत्मा तू सानूं चला। हे परमेश्वर दी आके रोम रोम विच काम कर, हे परमेश्वर दी आके रोम रोम विच काम कर, हर गल चीज़ां नूं सुधार दे प्रभु, खत्म कर दे प्रभु जी, सब कुछ सही हो जाए परमेश्वर, सब कुछ सही हो जाए, 100% सही हो जाए। सिर तो लेकर पैरों तक सारे शरीर शुद्ध कर दो, पूरी कलीसिया में तेरी शुद्धता फैल जाए। शुद्धता असीं अपने अंदर आप नहीं पैदा कर सकते, समर्पित होंदे तेरी हजूरी विच और अंगीकार कर देंगे तो ही शुद्ध कर सकता है, तो ही शुद्ध कर दो अपने 100% कर दो। धन्यवाद 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 तेरे सारे इंतजाम, धन्यवाद तेरे सारे इंतजाम, धन्यवाद, शुक्रिया 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 कर दे प्रभु, तू साडे नाल गल कीती, तेरा धन्यवाद कर दे, धन्यवाद कर दे। पवित्र आत्मा सानूं सिखाया, तेरा शुक्रिया करने प्रभु, ठीक राज स्थापित करो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये सारियां दुआं बेनतियां प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में अधीन होकर मंगते, आमीन आमीन आमीन। खुदा दी शुरू तुहाडे नाल बनी रहे। जय मसीह, जय मसीह।